ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, विषयों से मुख मोड़ मानव, विषयों से मुख मोड़, विषयों से मुख मोड़। ओम सभी को सादर नमस्ते। मैं हूं आपका मित्र नरेंद्र और आज हम उपनिषदों की कथाओं में कथा बताएंगे। यह यक्ष कौन है, जो कि कनोपनिषद के आधार पर है। उससे पहले थोड़ा सा उपनिषद का अर्थ क्या है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो उपनिषद है इसका संधि विच्छेद होता है उप धन नी धन शद, और उसके बाद उस पर किवप लग जाता है और इसका अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ होता है समीप, नी का अर्थ होता है निश्चय से या निष्ठापूर्वक, और सद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात तत्वज्ञान के लिए गुरु के पास सविनय बैठना। तो इस तरह से ये उपनिषद जो भी वेदों का अनुसरण करते हैं, वेदों पे निष्ठा है, वेदों को मानते हैं, उनके लिए उपनिषद सबसे सम्माननीय ग्रंथ कहे जाते हैं। और उपनिषदों के अंदर वो गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं जिनको कि कथा कहानियों के माध्यम से उजागर किया जाता है और सभी के समक्ष रखकर एक सुंदर प्रस्तुति सरल भाषा में कथाओं के द्वारा बताई जाती है, जिससे कि वो गूढ़ रहस्य कथाओं के माध्यम से हम तक पहुंच पाएँ और हम उनको हमेशा संयोग के रख सके, स्मृति में उनको रख सकें। तो जो हमारे उपनिषद हुए हैं उनमें उपनिषदों की संख्या तो 200 से भी ऊपर मानी जाती है, लेकिन जो वेद संगत उपनिषद हैं, जो प्रमाणिक उपनिषद हैं, जिन्हें आदि गुरु शंकराचार्य ने भी प्रमाणित घोषित किया था, और साथ में जो अन्य उपनिषद हैं उनके अंदर भी इसमें 10 उपनिषदों के बारे में ही बात की जाती है। और जो 10 उपनिषद जो बताए गए हैं, जो प्रमाणिक उपनिषद 10 हैं, और एक बाद में जो 11वां भी जोड़ा गया, जो भी आर्ष उपनिषद ही है, जो भी वेद संगत होने से, तो 11 उपनिषद प्रमाणित कहे जाते हैं, जिसमें ईशावास्योपनिषद, कनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, श्वेतत्रोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद और छांदोग्योपनिषद, ये 11 उपनिषद माने जाते हैं। और ये जो उपनिषद होते हैं ये सारे वेदों का ही जो गूढ़ रहस्य है उसी को बताने के लिए गुरु शिष्य परंपरा में इनको पढ़ाया गया, और गुरु शिष्य संवाद में बहुत सरल भाषा में काल्पनिक कहानियाँ, पात्र भले ही उसमें ऐतिहासिक पात्र हैं, लेकिन उनकी जो कहानियाँ हैं उनमें कुछ कहानियाँ सत्य और कुछ कहानियाँ केवल समझाने के लिए प्रस्तुत की गई हैं। जैसे कि किसी को वरदान देना, बकरी का बोलना, अग्नि का बोलना, वायु का बोलना, जो भौतिक तत्वों का बोलना चालना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर केवल समझाने मात्र के लिए एक कथा कहानियों के माध्यम से उनके गूढ़ रहस्यों को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए बताए जाते हैं। जैसे कि इस उपनिषद की हम बात करें तो इसको कहा जाता है कि ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, और 40वें अध्याय का जितना भी सरल भाषा में कथा कहानियों के द्वारा इस उपनिषद में सारी चीज़ें बताई गई हैं। केन उपनिषद को सामवेद का कहा जाता है। इसी तरह से सारे उपनिषदों में वेदों का ही ज्ञान कहानियों के माध्यम से बताया गया है। अब उपनिषदों की जो काल की बात करते हैं तो उपनिषदों की जो पारमाणिक काल जो रिसर्चों के माध्यम से, जो साहित्यों के माध्यम से प्राप्त होता है, तो इसका जो काल है लगभग 5000 साल, 4000 से 5000 साल के बीच में इनका काल गणना की गई है।
तो अब उपनिषदों की कहानियों में आज हम कहानी पढ़ते हैं, यह यक्ष कौन है। तो ये कनोपनिषद में आया है। तो अब मैं इसको संस्कृत में नहीं केवल हिंदी में ही आपको बताऊंगा, ताकि हमें तो कहानी से क्या शिक्षा लेनी है, क्या हमें उसका सार है, वो हमें देखना है। जैसे कि शास्त्रों में मनुष्य को देव और आसुरी अभय प्रकृति का रूप माना है। दिव्य गुणों को धारण करने वाले देवता और आसुरी प्रवृत्ति के लोग असुर संज्ञा से जाने जाते हैं। अब जिस तरह से परमात्मा देवी प्रकृति के लोगों की सहायता कर उन्हें विजयी बनाता है, उपनिषदकार ने आलंकारिक कथा के द्वारा ब्रह्मा की महत्व और उसके सर्वोपरि प्रभाव एवं शक्तिमत्ता का विवेचन करते हुए कनोपनिषद में इस रोचक प्रसंग की जो है उद्भावना की है। तो अब देखिए, तो देवासुर संग्राम जब हुआ तो देवासुर संग्राम में ब्रह्मा ने देवों की सहायता की तथा उन्हें विजय बनाया, परंतु ब्रह्मा की सहायता को न समझकर देवगण इस विजय को स्वयंकृत समझने लगे तथा अहंकारी हो गए। तो जब देवता ये संग्राम जीत गए तो ये समझे कि तो हम अपने बलबूते पे ही जीते हैं, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। तो जश्न मनाने लग गए, खुशी मनाने लग गए, है ना, और ईश्वर को भूल गए। तब इन देवताओं के अभिमान को जानकर वह परमात्मा यक्ष रूप में उनके समक्ष प्रकट हुआ। अब देवता यह नहीं जान सके कि उनके साथ उपस्थित यह यक्ष कौन है। तो क्योंकि वो तो अपने खुशी खुशी मना रहे थे, तो इतने में यक्ष आ गए तो यक्ष को नहीं पहचान पाए। तो देवताओं ने अग्नि से कहा, अब देवताओं ने क्या कहा, जो अग्नि थे देवताओं के साथ अग्निदेव, उनसे कहा, हे जातवेद, अग्नि को जातवेद कहा जाता है, इस यक्ष को जानने का तुम प्रयत्न करो। अग्नि ने देवों का अनुरोध स्वीकार किया। वो यक्ष के निकट गया और यक्ष रूपी ब्रह्मा ने उनसे पूछा कि यह कौन है। तो अग्नि का उत्तर था, मैं अग्नि हूँ, मेरा अपर नाम जातवेद है। अब यक्ष का प्रश्न था, अब यक्ष ने उनसे प्रश्न किया, तुम में क्या शक्ति है। तो अग्नि ने उत्तर में कहा, इस धरती पर जो कुछ है उसे मैं जला सकता हूँ। यक्ष ने अग्नि के बल की परीक्षा के लिए एक तिनके को उसके समक्ष रख दिया और उसे जलाने के लिए कहा। अब अग्नि ने अपने संपूर्ण बल और पराक्रम को लगाया, परंतु वह उस लघु तृण को नहीं जला सका। निराश भाव से अग्नि देवमंडली में लौट आया और उसने स्वीकार कर लिया कि वो यक्ष को जानने में असमर्थ रहा है। अब देववर्ग ने वायु को यक्ष को जानने हेतु भेजा। वायु ने भी देवताओं के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वो जब यक्ष के समक्ष पहुंचा तो उसने भी यक्ष से यही पूछा कि वह कौन है और उसमें क्या शक्ति है। वायु का उत्तर था, मैं वायु, अपर नाम मातरिश्वा हूँ। इस धरती पर जो कुछ है उसे उड़ा देने में सामर्थ्य मुझ में है। ब्रह्मा ने पुनः की भांति वायु के समक्ष एक छोटा तिनका रख दिया। वायु ने अपना पूरा बल लगाया, किंतु वो तिनके को हिला भी नहीं सका। अंततः निराश होकर वायु ने देवों के समीप जाकर यक्ष को न जान सकने की अपनी अक्षमता स्वीकार कर ली। उसके बाद देवों ने अब इंद्र यहाँ इस कथाओं के अंदर आप जाओ जब भी देखते हो तो इंद्र का अर्थ कोई इंसान नहीं, मनुष्य नहीं, आत्मा, शक्ति, ऊर्जा, इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो जो इंद्र है यहाँ पे, इंद्र का अर्थ आत्मा है। तो देवों ने इंद्र आत्मा से कहा, हे मघवन, आप जाने कि यह यक्ष कौन है। इंद्र ने देवों के आदेश को स्वीकार किया, किंतु जब वो उस यक्ष के समीप गया तो इंद्र को देखकर यक्ष छिप गया। अब जो इंद्र रूपी जो जीवात्मा के पहुँचते ही यक्ष रूपी ब्रह्मा का लुप्त हो जाना इस बात का प्रतीक है कि यथार्थ ज्ञान के अभाव में निकटवर्ती ब्रह्मा को जानना जीव के लिए संभव नहीं होता। तब उस आकाश में हेमवती, जो कि अगर हम शंकराचार्य की बात करें तो हेमवती जो है वो ब्रह्म विद्या को कहा गया है
और नारायण स्वामी जी हुए, उनके अनुसार जो है योग प्रतिपादित जो ऋतंभरा प्रजा है उसको कहा गया है। तो इस कहानी में तब उस आकाश में हेमवती उमा प्रकट हुई। इंद्र ने उमा से यक्ष का परिचय पूछा तो उससे उत्तर मिला कि ब्रह्मा ही यक्ष है, ब्रह्मा ही इस विजय में ही तुम्हें महत्व लाभ होगा। प्रजा रूपी उमा ने इंद्र रूपी जीव को ब्रह्म रूपी यज्ञ का वास्तविक ज्ञान हुआ। तो अब अगर हम इस कथा का उपसंहार देखें तो क्या है कि अन्य देवों की अपेक्षा जो इंद्र है, जो आत्मा है, उसकी महत्व अधिक है, क्योंकि यही यक्ष रूपी ब्रह्मा को देखने और जानने में समर्थ है। ठीक है, इंद्र की महत्व सर्वोपरि रही, मतलब आत्मा की जो महत्व है वो सर्वोपरि है, क्योंकि उसी से ब्रह्मा को सबसे पहले जाना। वह ब्रह्मा ही सबका आराध्य, उपास्य और वंदनीय है। जो व्यक्ति उस ब्रह्मा को इस प्रकार आराध्य, उपासीन तथा वंदनीय जानता है, उसको अन्य प्राणी भी चाहते हैं, अच्छा मानते हैं। तो ये शिष्य ने आचार्य को ब्रह्म विद्या का वर्णन करने के लिए कहा था। तो आचार्य ने जो भी ब्रह्म विद्या का उनको सार बताया कि सर्वशक्तिमान तो एक ब्रह्मा है, ईश्वर है, यक्ष है। उनकी शक्ति से ही सब चीज़, जितने भी देवता हैं, जो 33 देवता हैं, वो भी उन्हीं की शक्ति से कार्य करते हैं। जो भौतिक देवता हैं वो भी उन्हीं की शक्ति से कार्य करते हैं। उनकी शक्ति के बिना, उनके रश्मियों के बिना कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये कहानी में ये कहा गया है कि भाई जो भी आप सबसे पहले आत्मा को जाने, आत्मा को जानना है तो उसके लिए हमें दर्शनों को भी जानना होगा, वेदों को भी जानना होगा। तो आत्मा को जब जान जाओगे, तो आत्मा जब शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, तो उसके बाद आप उस यक्ष को जान सकते हो, परमपिता ब्रह्मा को जान सकते हो। तो आज की ये कहानी यही समाप्त करते हैं। कुछ समय बाद नई कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आप ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसे लगी और ये उपनिषदों की जो कथाएं हैं, इनसे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। ओम साधन नमस्ते।